अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान में अहम पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा कि उनकी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। वफाकी वज़ीर ने अपने एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा कि हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा मशरिक़ वस्ती में कशीदगी और आइंदा का लाहेअमल था। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। इस्माइल बक़ाई ने इससे पहले कहा था कि अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका का इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा, दुश्मन को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी सरजमीन को दुश्मन की साजिशों का मैदान नहीं बनने देंगे। जनरल अमीर हातमी ने कहा, हर जहरीत का दिंदाने शिकन जवाब देंगे। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। ईरान ने अमरीकी तवानाई मराकज़ को निशाना बनाने का इंतबाह जारी कर दिया। हुसैन मुहिबी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो शदीद जवाब देंगे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अमरीकी मफादात निशाने पर होंगे। ईरान की मिसाइल पैदावार बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा, ईरान की दिफाई सलाहियतें बरकरार है। अमरीकी मकासद नाकाम हो चुके। अमरीकी नई पाबंदियों के बाद ईरान ने मौक़िफ़ अपनाते हुए अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 45 ऑयल टैंकर्स ब्लैक लिस्ट कर दिए। 45 टैंकर्स पर ईरानी कवायद की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। ईरान ने कहा, ब्लैक लिस्ट टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को जुर्माने और हिरासत का सामना हो सकता है। ईरान का मज़ीद कहना था कि ब्लैक लिस्ट टैंकर से सामान मुंतकिली पर भी कार्रवाई होगी। हौसियों ने सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा कर दिया। हौसियों ने कहा कि अमजन टैंकर को यम्बी के करीब निशाना बनाया। मैरी टाइम हुकाम ने अमजन पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा, तमाम अमला महफूज है। अमजन टैंकर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैरी टाइम हुकाम ने मजीद बताया कि हमले के बाद टैंकर पर आग भड़क उठी। रूस ने बरतानिया पर यूक्रेन जंग में बराह रास्त शरीक होने का इल्ज़ाम लगा दिया। बरतानवी खुफिया टेक्नोलॉजी से यूक्रेन की मदद पर रूस का शदीद रद्दअमल सामने आया। रूस ने कहा कि बरतानिया की यूक्रेन के लिए हमायत जंग में मजीद ईंधन डाल रही है। बरतानिया अमन अमल में पेशरफ्त रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं, नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा, 2018 से एक सिलसिला चला जो आज तक जारी है। एक नारा 1998 में लगा, इंतखाब नहीं एहतसाब चाहिए। टीवी टुडे के प्रोग्राम तमाशा मेरे आगे में एंकर पर्सन उस्मान नुमान और सीनियर तजज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी के साथ गुफ्तगू करते हुए साबिक विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा, रोज़ बरोज़ निज़ाम को कमज़ोर किया जा रहा है। जमातों पर नई नई पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। रोज़ बरोज़ इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है। जमातों में तकसीम करवाई जा रही है। पहले स्टूडेंट जमातों से, लेबर यूनियन से, किसान यूनियन से लीडर बनते थे। मैं अपनी बात क्लियर नहीं कर पाया।
मैंने ये कहा था कि यह कहना चाहता था कि 2018 से जो सिलसिला शुरू हुआ ना, जमातों के हवाले से, निज़ाम के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, या जिस तरह की अरेंजमेंट शुरू कर दी गई 2018 से और जो सिलसिला आज तक जारी है। आप जो बात कर रहे हैं ना जी कि 2014 में एक नारा लग गया, इसी तरह का एक नारा लगा था 98 में कि इंतखाब नहीं एहतसाब चाहिए। बिल्कुल सही। और जो रियासत का नारा 2014 में लगाने वाले थे, इन्हीं कज़न ने 1998 में जब आपने एटमी तजर्बा किया था, आपने कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया था, तो फौरी बाद ये बैनर आपको पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो गए थे कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। उस वक्त कौन सी करप्शन थी, कौन से केसेस थे कि ये आपको बैनर लगवाने की ज़रूरत पेश आ गई? वजह ये थी कि आप एक कंसेंसस से एक लीडर, एक मोशन के तौर पे सामने आए थे, जिस शख्सियत का आपने जिक्र किया कि उन्होंने 2013 में जैसे भी हालात थे डिलीवर करके दिखाया। ये कदावर शख्सियात, वो बेनज़ीर भुट्टो हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, तमाम दबाव के बावजूद इन्होंने डिलीवर करके भी दिखाया और निज़ाम को भी बेहतर रखा या उसको भी गिरने नहीं दिया। अब जो बात आज की है, आज ना उस कद का लीडर है कोई हुकूमत में या हुकूमत से बाहर, और ना ही वो निज़ाम उनको उस तरह का साथ दे रहा है। ये रोज़ बरोज़ निज़ाम को भी कमज़ोर किया जाता है, ये रोज़ बरोज़ इख्तियारात को भी महदूद किया जाता है, ये रोज़ बरोज़ जमातों के अंदर तकसीम की जाती है, ये रोज़ बरोज़ पाबंदियाँ नई से नई जो लगती हैं इससे। और दूसरा, मैं बड़ा इस पे भी क्लियर हूँ कि आप जैसे लोग जब स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी, लेबर पॉलिटिक्स होती थी, ताजरों की, किसानों की जो तंजीमें बनती थी, ये नर्सरी वहाँ से तैयार होती थी, बल्दियाती इंतखाबात, फिर सूबे के, फिर नेशनल कोई इलेक्शन लड़ता था, और वो लोग फिर आपको याद होगा 2002 में निकाल दिए गए इस नाम पे कि ये ग्रेजुएट नहीं है, और वो एक तरीके से पुराने लोगों को निकाला गया और फिर नए नौमलूद वो बच्चे लाए गए जिनको अलब बे का भी पता नहीं था रियासत को कैसे चलाना है। शायद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने पार्लिमान में मुश्तरका अपोजिशन की हिकमत अमली तय करने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी में PTI और JUIF के अरकान शामिल होंगे, जबकि दोनों जमातें कमेटी के लिए अपने नाम मरकजी कायदीन को फ्राहम करेंगी। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन। जी राना यमीन, बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने पार्लिमान में मुश्तरका अपोजिशन की हिकमत अमली तय करने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कमेटी में PTI और JUIF के अरकान शामिल होंगे, जबकि दोनों जमातें कमेटी के लिए अपने नाम मरकजी कायदीन को फराहम करेंगी। ज़राए का कहना है कि कमेटी पार्लिमानी अमूर, कानून साजी और हुकूमत को पार्लिमान के अंदर मौसर अंदाज में टफ टाइम देने से मुतल्लक तजावीज़ मुरतब करेगी। कमेटी को अजलास के बाईकाट समेत अहम पार्लिमानी फैसलों के हवाले से इख्तियारात भी हासिल होंगे। ज़राए के मुताबिक PTI और JUIF के अरकान कमेटी की जानिब से तय की जाने वाली हिकमत अमली और हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला गुज़श्ता शब अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के अजलास में किया गया, जिसमें पार्लिमान के अंदर हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया है। जी इत्तफाक किया गया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला मरीम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। चीनी कौंसल जनरल सिनजान एयरपोर्ट पर चीन रवानगी के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज का अलविदा करने के लिए मौजूद थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का औरुमची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे अहमद पर चीन के आला हुकाम इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ
शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस सेंटर और कुनलन हॉल में मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से चिन शाओ जियांग पार्टी सेक्रेटरी सूबा शिनजियांग की सरबराही में आला सतह वफ्द मुलाकात करेगा। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीन के 4 रोज़ा दौरे पर, सरकारी दौरे पर जो है वो लाहौर से रवाना हो चुकी हैं। चीन के कौंसल जनरल सन पान एयरपोर्ट पर चीन रवानगी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को अलविदा करने के लिए मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जो है वो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे आमद पर चीन के आला हुकाम की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस सेंटर जो है वहाँ हाल में मसरूफियात का आगाज करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जो चिन शाओ जियांग हैं वो पार्टी सेक्रेटरी सूबे शिनजियांग के हैं, उनकी सरबराही में वफ्द जो है वो उनसे मुलाकातें करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी जो हैं वो इलाकाई कमेटी के हवाले से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कवर का वफ्द से भी उनकी मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पंजाब का दीगर जो उनके साथ वफ्द है उसका जो है वो वहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने करप्ट अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें IG पंजाब ने अमन अमान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया जुराइम की मजमूई सूरत हाल में वाज़ेह कमी आई है। मरीम नवाज ने करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का ऐलान भी किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज़ भी जारी है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जमात इस्लामी का धरना मजीद तौल दिया जाएगा। और धरने के शुरा से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हैदराबाद समेत दीगर इलाकों में भी धरने शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 22 अगस्त को एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हरिपुर में दरिंदगी का शिकार होने वाली 5 साला आयत नूर का नमाज जनाजा खाद फैक्ट्री के ग्राउंड में अदा कर दिया गया, जबकि हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। हरिपुर में 16 रोज़ कबल आयत नूर घर से खेलने के लिए निकली और लापता हो गई। बच्ची की 15 रोज़ बाद एक कुएं से नाश मिली। शहर की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार, शहरी धाड़े मार कर रोते रहे। CCTV फुटेज से आयत नूर के अगवा में 5 मुलजिम शिनाख्त किए गए। 3 मुलजिमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। 2 मुलजिमान की तलाश जारी है। गिरफ्तार 3 मुलजिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने आयत नूर को ज़्यादती के बाद फेंकने का एतराफ़ किया। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें गुज़श्ता 5 रोज़ से मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर करिया करिया खुशियों का इजहार किया जा रहा है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी कल बरोज़ बुध को मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया। नून लीगी MPA मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल ने कहा कि अब पहले वाला दौर नहीं रहा। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल का सामना रहता है लेकिन वो हल भी हो जाते हैं। मामलात बैठकर हल हो जाएंगे। नून लीग में हम ख्याल ग्रुप का तस्वुर भी नहीं है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच से, जो इस वक्त मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल के साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा। TV टुडे के साथ मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और पंजाब असम्बली में मौजूद हूं। हमारे साथ PMLN के सीनियर रहनुमा भी हैं और मेंबर पंजाब असम्बली मलिक नौशेर लंगड़ियाल साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, ये क्या हो रहा है सियासत में? आपकी हुकूमत जाने की खबरें आ रही हैं और लग रहा है कि आप लोग जो है वो बोरिया बिस्तरा गोल करने लगे हैं। नहीं खान साहब, सबसे पहली बात तो ये जब से पाकिस्तान बना है यही हालात चल रहे हैं। बस यही होता है कि ये टिनोर गया, आज गया, कल गया, लेकिन ये पिछले 3-4 टिनोर आप देखें, अब वो दौर नहीं रहा। अब इंशाल्लाह ताला असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो वक्ती तौर पर जो कोलेशन गवर्नमेंट होती है इनमें इश्यूज बनते रहते हैं तो वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। लास्ट भी कई दफ़ा ऐसे हालात बने हैं तो इंशाल्लाह ताला ये बैठ कर हल हो जाएंगे। तासुर दिया जाता है कि जब चाहे मुख्तदर हल्के PMLN के MPA टूट कर
हम ख्याल ग्रुप बना सकते हैं, ऐसी खबरें हैं? नहीं, मेरे तो नोटिस में अभी तक तो किसी ने सोचा भी नहीं है, और ऐसी सोच होनी भी नहीं चाहिए। एक पार्टी के साथ कमिटेड लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। दूसरी पार्टियों से भी आए हुए हैं ना मलक नहीं, साहब? दूसरी पार्टियों से जो नून के टिकट पर बने हैं वो तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि पार्टी जो एक होती है, समझो जिस पार्टी की तरफ से आप मैंडेट लेकर आते हैं उसको छोड़ना बहुत नहीं। मैं कहूँ 100% भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है। देखो, कोशिश होती है, हर गवर्नमेंट कोशिश बहुत ज़्यादा हो रही है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत हो रही है। ये खासतौर पर नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये समझो हमारा एक नया, एक लोगों के लिए एक नई उम्मीद है एजुकेशन सेक्टर में, कि वहाँ गरीबों के बच्चे भी एचईएसएन लेवल के स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक ऐसे तलबा के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल भी बनाया नहीं, था। दानिश स्कूल आज भी, मैं क्योंकि स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन हूँ, आज भी मैं दावे से कहता हूँ दानिश स्कूल सबसे अच्छा स्कूल सिस्टम है। वहाँ कोई सिफारिश नहीं है, एजुकेशन टॉप की है। हर को मिल नहीं नहीं, दानिश स्कूल में तो कभी इशू नहीं बना। पैफ में था लास्ट, मैं चेयरमैन हूँ, मैंने इधर से डायरेक्शन दी थी। अब उनके भी मसाइल हल हो गए और उनको रेगुलर सैलरी मिल रही है, कोई अब फंड पेंडिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शेर खान लंगड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, और पंजाब के बिलखसूस क्योंकि PMLN के MPs हैं, वो हमने इनसे बात की है। जी बहुत शुक्रिया सोहेल आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, मशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज के आइंदा दौरा अमरीका और पंजाब और अमरीका के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि सूबाई मुशीर अली डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का दौरा अमरीका पंजाब और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताउन, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और मुआशी शराकतदारी के नए मौक़े पैदा करेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।